मीन राशि वालों, 2 अगस्त से धमाल मचेगा। आकस्मिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हर दिन आपका डेट बदलता है। जी नहीं दोस्तों, हर दिन या हर समय ग्रहों की स्थिति परिवर्तन नहीं होते हैं। कुछ समय के अंतराल पर ग्रहों की स्थिति बदलती है और जब बदलती है तो वो आपके ऊपर यानी लाभ या नुकसान भी देता है। डिपेंड करता है कि कौन से ग्रह किस स्थिति में और किस ग्रह के साथ किस भाव में आ रहा है। यही स्थिति आपको लाभ देता है या फिर नुकसान देता है। सूर्य, जी हाँ दोस्तों, सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। अब इसी का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शास्त्रों में सूर्य को एक महान ग्रह माना जाता है, यानी ग्रहों का राजा माना जाता है। और सूर्य ऐसा ग्रह है कि अकेले ही इंसान के जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। इंसान को क्या नहीं देते हैं। अब ये नक्षत्र बदलेंगे तो ये आपके जीवन में बहुत अलग से प्रभाव डालेंगे। समझ लें कि धमाल आपके जीवन में मचाएंगे। ये आपको बहुत कुछ देते हैं। ये ऐसा ग्रह है कि जिसके कुंडली में ये कमज़ोर हो जाए वो इंसान किसी के पहचान तक नहीं आते हैं, यानी उसको कोई पहचानता तक नहीं है। पैसा उसके पास हो, आपने देखा भी होगा, बहुत ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास पैसे धन की बहुत भरमार है, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। यहाँ तक कि उनको सम्मान नहीं दिया जाता, उनको कोई पूछता तक नहीं, उनको कोई देखना तक नहीं चाहता है। और कहीं ऐसा भी होता है कि जिसके सूर्य बहुत बलवान होते हैं, पैसा तो उसके पास नहीं होता है, लेकिन सम्मान इतना होता है कि लोग उसको देखने आते हैं, लोग उसको देखना चाहते हैं। सूर्य इतना मजबूत ग्रह माने जाते हैं, इसलिए लोग सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, सूर्य से संबंधित पूजा पाठ आराधना करते हैं, क्योंकि ग्रहों के राजा माने जाते हैं सूर्य। 2 अगस्त को रात 10:15 पर अश्वलेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 अगस्त को यानी शुक्रवार को सूर्य का इस नक्षत्र में जाना और प्रभाव देना बहुत गजब का आपके जीवन में प्रभाव देगा। और ये 16 अगस्त तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। तो आप समझिए कि 16 अगस्त तक आपके जीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, हम यही आपको बताने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके हित में, आपके लिए ही हम मेहनत करते रहते हैं। और अपना फ्री में कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कर दीजिएगा। हम आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि चैनल सब्सक्राइब होनी चाहिए और घंटी के ऑल बटन पर प्रेस कर दें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसका प्रभाव आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सूर्य आपके पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव लॉटरी भाव, धन भाव और इंसान के जीवन में जो दबा हुआ किस्मत होता है उसको उजागर करने वाला भाव माना जाता है, यानी सोए किस्मत को जगाने वाला भाव माना जाता है। अब ऐसे में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बात करें। तो सबसे पहले तो बता दें, इसका प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभदायक साबित होने वाला है। एक तो पहले से ही सूर्य आपके लाभ के घर को देख रहा है। जब सूर्य लाभ के घर को देख रहा है तो निश्चित रूप से लाभदायक साबित होगा, निश्चित रूप से आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्रभाव देने वाला साबित होगा। तो ऐसे में बड़े उपलब्धि आप हासिल कर पाएंगे। ऐसे में आपके कैरियर को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत अच्छी स्थिति इस समय बनेगी, आपको बहुत भाग्यशाली बनाएगा। तो इस समय कैरियर को लेकर जो चिंता आपकी चल रही है वो समाप्त होगी, क्योंकि कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। अब आप इसमें झटपट लग जाइए, क्योंकि आपके लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय है। पंचम भाव शिक्षा भाव भी माना जाता है। ऐसे में यदि आप शिक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, एक अच्छे विद्यार्थी, एक अच्छे ज्ञान प्राप्त करने वाले इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि आपको बता दें कि इस समय आप अपने प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रही है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो समझ लें कि आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि ये प्रमोशन दिलाने वाला भी योग माना जाता है। यानी ये जो नक्षत्र परिवर्तन होगा, आश्लेषा नक्षत्र बहुत तेज़ी से परिवर्तन करने वाला नक्षत्र माना जाता है। नक्षत्रों में ये बहुत तेज़ गति से काम करता है, यानी बहुत तेज़ नक्षत्र माना जाता है। तो इस नक्षत्र में आपके जो रिजल्ट होंगे वो बहुत जल्द आएंगे। यहाँ तक कि आपको बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, आकस्मिक लाभ मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा।
यानी ये आपकी किस्मत को बना सकता है, बशर्ते आपके सूर्य मजबूत भी होना चाहिए। यदि आपके सूर्य कमज़ोर हैं तो जल्दी से सूर्य के मजबूत करने के उपाय करना शुरू कर दें। थोड़े से उपाय अपना समय निकाल कर थोड़े से उपाय करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो आगे बात करें तो जो नौकरी की तलाश में है, नौकरी प्राप्ति का भी ये योग बनाता है और झटपट काम करा देता है। साथ ही साथ इस नक्षत्र में जाते ही सूर्य आपको आपके भाग्य में वृद्धि कराएगा। कैसे कराएगा? कठिन से कठिन कार्य जो आपके लगते होंगे, जैसे कुछ ऐसे कार्य भी आपको लगते होंगे जो बहुत कठिन है, जिसे आप बहुत कठिन मानते हैं, लेकिन वो कठिन कार्य नहीं है, वो इस नक्षत्र के कारण वो कार्य आपके आसान बन जाएंगे। और इस दौरान यानी 16 अगस्त के बीच आप कुछ बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत बेहतर और बड़े काम करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि रिजल्ट भी बहुत जल्द आपके देखने को मिलेंगे। यानी लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि आपके कार्यों में सफलता भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और इस नक्षत्र का प्रभाव जो होता है वो फाइनेंशियल स्थिति में ज़्यादा होता है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होता है, तो सरकारी सेक्टर में भी होता है, जैसे बैंकिंग की नौकरी या फिर फाइनेंशियल जॉब हो, तो उस क्षेत्र में आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छे हो जाते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस में आते हैं, काम आपका अच्छा होता है और इसका प्रभाव इतना अच्छा होता है कि ये आपके आर्थिक बल भी देता है, आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करता है। तो इस नक्षत्र में आने से यानी आश्लेषा नक्षत्र में 2 अगस्त को आ जाएगा सूर्य, तो इसका प्रभाव इतना अच्छा होगा कि जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा, आपको आपके बीच रिश्ते भी बहुत मजबूत होंगे, प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे होंगे, साथ साथ नए नए अवसर आपको प्राप्त होगा, अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, आप नए उड़ान देखेंगे, उड़ेंगे और आप अपने भाग्य को स्वयं बेहतर बना पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूर्य को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करें, बाद में भी आपको मौका मिले लेकिन सूर्य को अच्छा बनाने की कोशिश जरूर करें। नोट कर लीजिए सूर्य को कैसे अच्छा बना सकते हैं, बहुत सरल और आसान उपाय और बहुत कम समय का उपाय बता रहे हैं आपको करना क्या है। वैसे तो हर तरह की जानकारी हम दे देते हैं, बाकी आपकी मर्जी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी ज़रूरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और घंटी के ऑल बटन पर ही प्रेस करें। तो आपको बता दें कि आपको करना क्या है। जैसे आप माणिक रत्न धारण करें, कुछ पैसे खर्च करें, माणिक रत्न धारण शुक्ल पक्ष में करें, रविवार के दिन करें, लेकिन अभिमंत्रित कराकर करें। यह आपके लिए रामबाण साबित होगा, सूर्य को इतना बलवान बना देगा कि जीवन बदल देगा। दूसरी जरूरी बात, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके भगवान सूर्य को जल सुबह 8 बजे से पहले दें, क्योंकि उसके बाद देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सूर्य जब तक लालिमा रूप में हो तब तक सूर्य को जल देना, तांबे के लोटे में जल देना बहुत शुभ प्रभाव देता है। साथ साथ पिता के पैरों को छुएं, पिता से आशीर्वाद ग्रहण करें, बहुत जल्द सूर्य मजबूत हो जाता है, क्योंकि सूर्य का संबंध पिता से माना जाता है। इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके आप अपने सूर्य को बलवान कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।